हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सब अच्छा कर रहे होंगे। लास्ट सेक्शन में हमने नेक्स्ट कन्वर्टेशन नाम से एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इफ़ अगर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर चेकआउट करें उसे भी। अच्छा क्वेश्चन है वो भी, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सुपीरियर एलिमेंट या फिर बोल सकते हैं लीडर्स ऑफ एरे प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे कि हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। इसकी अप्रोचेस को जानेंगे, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखेंगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले जिसको नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पूरी सीरीज चला रहा हूँ। एरे, लिंक लिस्ट, स्ट्रिंग, बाय रिसर्च, डीपी, हर एक चीज़ कवर करूँगा। मैं डीएसए के हर एक टॉपिक को कवर करूँगा। सबसे पहले ईजी और मीडियम लेवल को कवर करूँगा, फिर आखिरी में जाके हर टॉपिक के हार्ड लेवल को भी कवर करूँगा। तो पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लीडर्स फाइंड आउट करने हैं या फिर सुपीरियर एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। होते क्या है वो होते हैं कि एरे में वो एलिमेंट्स जिससे उसके राइट साइड वाले एलिमेंट्स सारे छोटे हों। मतलब ऐसा एलिमेंट या फिर ऐसे एलिमेंट्स, कि सुपीरियर एलिमेंट ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो अपने राइट साइड वाले एलिमेंट से बड़ा हो, ठीक है। तो जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो हमेशा सुपीरियर रहेगा, क्योंकि उसके राइट पे कोई है नहीं, तो अपने से राइट से तो हमेशा बड़ा ही है वो, उसके राइट पे कोई है नहीं, तो ठीक है। तो लास्ट वाला हमेशा सुपीरियर रहेगा। फिर आया हमारा 4, उसके राइट में क्या है, 2 छोटा है, ठीक है। तो 4 भी एक सुपीरियर एलिमेंट हो गया। 3 से बड़ा 4 है, तो उसके राइट में सारे छोटे होने चाहिए, मतलब ये एलिमेंट बड़ा होना चाहिए राइट वाले एलिमेंट से, तो 3 नहीं है। 9 भी एक सुपीरियर एलिमेंट है। 2 नहीं है, 1 नहीं है। तो इसमें कितने सुपीरियर एलिमेंट हुए, इसमें 3 हुए। कौन से, 2, 4, 9 ये हुए। तो इसका आंसर होगा 2, 4, 9। ऐसे ही हमको सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, एक वेक्टर में रख के उसको रिटर्न करना है, ठीक है। इसकी अप्रोचेस देखते हैं। सबसे पहले ब्रूट फोर्स, क्या कर सकते हैं ब्रूट फोर्स में, वही हमारा काम कि एक एलिमेंट को लेके बाकी सबसे कंपेयर कराएंगे, दूसरे एलिमेंट को लेके बाकी सबसे कंपेयर कराएंगे, तीसरे एलिमेंट को लेके बाकी सबसे कंपेयर कराएंगे। अगर वो ग्रेटर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हम क्या छोड़ देंगे, उसको नया शुरू कराएंगे, नए वैल्यू आगे बढ़ेंगे, आगे वैल्यू पे जाएंगे। इसका कोड देखते हैं, तो कोड देख लेते हैं। अप्रोच 1, ब्रूट फोर्स, ठीक है। ब्रूट फोर्स करना क्या था, पहला फॉर लूप, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 से लेके i स्मॉलर देन ARR डॉट साइज। ARR हमारा एरे का नाम हो जाएगा, i प्लस प्लस, ठीक है। पहले लूप से हम अपने एरे को ट्रावर्स करेंगे, लिख लेते हैं क्या था हमारा, 1 2 9 3 4 2 मे भी यही था। तो इसका हमारा आंसर आएगा 2 4 और 9, ये हमारा आंसर आना चाहिए, है ना। ये हमको प्रिंट कराना है, ये हमको रिटर्न करना है। तो इसको स्टोर करने के लिए एक वेक्टर, तो वेक्टर इंट ans नाम से हम लोग वेक्टर ले लिया। अब हम एक एलिमेंट को उसके राइट वाले एलिमेंट से कंपेयर कराएंगे, तो उसके लिए हमको एक और लूप चलाना पड़ेगा अंदर। तो फॉर इन j इक्वल्स टू, कि एक आगे एलिमेंट से कराना है ना, तो i प्लस 1 से लेके j इज स्मॉलर देन कहाँ तक, ARR डॉट साइज और j प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या करना है, अगर वो छोटा मिल गया, अगर ये वाला एलिमेंट उसके राइट वाले एलिमेंट से कहीं भी छोटा हो या फिर इक्वल हो गया, तो हमको ब्रेक करना पड़ेगा लूप को, ठीक है। इफ ARR का i स्मॉलर देन या फिर इक्वल टू हो गया, राइट वाले एलिमेंट से ग्रेटर होना चाहिए ना। अगर वो स्मॉलर या फिर इक्वल हो गया किससे, एरे ऑफ j से, अपने राइट वाले एलिमेंट से, कहीं भी हो गया तो ब्रेक कर देंगे, ठीक है।
इफ़ अगर वो बड़ा है, सारे एलिमेंट से बड़ा है, तो अपने आखिरी एलिमेंट तक पहुंच जाएगा वो, ठीक है। इफ़ जे इक्वल ARR डॉट साइज, अगर जे आखिरी एलिमेंट तक पहुंच गया, इसका मतलब सबसे बड़ा है वो, तो पुशबैक करा देंगे ANS डॉट PUSH पुशबैक एरे ऑफ आई, ठीक है। एरे ऑफ आई पुशबैक हो गया। इसके बाद क्या करना है, ये लूप बंद हो जाएगा, ये फॉर लूप बंद हो जाएगा। अब एक चीज़ नोटिस करो कि इसमें हम क्या कर रहे थे, कैसे ट्रैवर्स कर रहे थे, इसको हम ट्रैवर्स कर रहे थे ऐसे। सबसे पहले 2 स्टोर होगा, फिर 9 स्टोर होगा, सॉरी ये वाला 2 स्टोर नहीं होगा क्योंकि इसके ग्रेटर तो 9 है ना। सबसे पहले 9 स्टोर होगा, फिर 4 स्टोर होगा, फिर 2 स्टोर होगा, है ना। बट हमको आंसर क्या चाहिए, इसके रिवर्स ऑर्डर में चाहिए। तो अगर ऐसा है तो हम अपने वेक्टर को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स एरे सॉरी आंसर डॉट बिगिन, आंसर को करना है, आंसर नाम से एरे उसमें स्टोर है, ENS डॉट एंड, रिवर्स कर दिया, रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न आंसर, खत्म खत्म, समझ में आया, ठीक है। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये वाला लूप लेगा बिग O ऑफ n, ठीक है, ये वाला लेगा बिग O ऑफ n, ठीक है। एक के अंदर एक है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल बिग O ऑफ n स्क्वायर, और एक ये तो प्लस n स्क्वायर प्लस n, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस तो हमने कोई लिया नहीं, एक वेक्टर लिया जो कि आंसर को स्टोर कराने के हैं, तो वो तो काउंट करेंगे नहीं, वो तो आंसर स्टोर कराने के लिए है, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n स्क्वायर प्लस n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 जो है कांस्टेंट। अब इसकी दूसरी अप्रोच देखते हैं, ठीक है, दूसरी अप्रोच देखते हैं। अप्रोच सेकेंड, अप्रोच सेकेंड में हम क्या करें, जो एरे दे रखा है, एरे बना लेते हैं। एरे दे रखा है, क्या था, 1 2 9 3 4 2, ये एरे था। अब इसमें हम क्या करें कि पीछे से आइटरेट करें। तो सबसे पहले लास्ट एलिमेंट तो हमारा है ही, तो उसको हम जो हमारा आंसर वेक्टर था उसमें हमने स्टोर करा लिया, ठीक है। लास्ट एलिमेंट तो है ही हमेशा, तो उसको हमने स्टोर करा लिया ऑलरेडी। अब इस वाले एलिमेंट पे आते हैं, और पीछे वाले एलिमेंट को हम एक लार्जेस्ट नाम से कोई मान लेते हैं, लार्जेस्ट, ठीक है, राइट लार्जेस्ट, इस नाम से कोई वेरिएबल माना हमने राइट लार्जेस्ट के नाम से, जो कि राइट वाले एलिमेंट में से जो भी लार्जेस्ट होगा उसको स्टोर करेगा। तो अभी के लिए हमारा लास्ट एलिमेंट ही लार्जेस्ट है, तो हमने इसमें 2 स्टोर करा दिया। इस एलिमेंट पे आए, हमने कहा कि अगर ये वाला एलिमेंट इससे बड़ा है, हमारा जो एलिमेंट है वो राइट लार्जेस्ट से बड़ा है तो स्टोर कर लो, ठीक है। आगे जाओ, अब ये बड़ा था तो इसको अपडेट करना पड़ेगा पहले, ठीक है। अब लूप आगे बढ़ा तो क्या 3 मिला, क्या 3 4 से बड़ा है, नहीं है, स्मॉलर है, तो आगे जाना पड़ेगा। 9 4 से बड़ा है, हाँ 9 4 से बड़ा है, तो 9 को स्टोर कर लेंगे और इसको अपडेट कर देंगे, ठीक है। अब आगे जाएगा, 2 9 से बड़ा है, नहीं है, आगे जाएगा 1 9 से बड़ा है, नहीं है, छोड़ देंगे। तो हमको हमारा आंसर मिल गया। ये क्या कर रहा है, राइट लार्जेस्ट एलिमेंट क्या फाइंड आउट कर रहा है, ये स्टोर कर रहा है राइट में जितनी भी वैल्यूज है ना, उसका लार्जेस्ट एलिमेंट को स्टोर कर ले रहा है। अगर वो नया जो एलिमेंट मिलेगा हमको, अगर वो राइट वाले के लार्जेस्ट एलिमेंट से बड़ा है तो वो सही है, ठीक है, तो वो हमारा सुपीरियर एलिमेंट है। अगर वो उससे स्मॉलर है, इसका मतलब है कि राइट में एक एलिमेंट तो ऐसा है ही ना कि जो हमारे
एलिमेंट से बड़ा है, राइट एलिमेंट ऐसा एक तो है ऐसा, अगर एक भी बड़ा है तो सुपीरियर एलिमेंट तो होगा नहीं वो। ठीक है, कोड देखते हैं, सिंपल कोड रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले आंसर वेक्टर इंट ans, जिसमें हम अपना स्टोर करेंगे आंसर, और n मान लेते हैं ARR का साइज। ठीक है, अब हमको चाहिए लार्जेस्ट एलिमेंट, राइट लार्जेस्ट, तो इंट राइट लार्जेस्ट इज टू लास्ट एलिमेंट को हमको देना है ना। लास्ट एलिमेंट हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट है अभी के लिए, तो लार्जेस्ट एलिमेंट क्या हुआ हमारा ARR का n-1 लास्ट एलिमेंट, और लास्ट एलिमेंट हमेशा सुपीरियर एलिमेंट तो हो गई, तो उसको तो हम शो करा ही देते हैं पहले। तो ans डॉट पुश बैक एरे ऑफ लास्ट एलिमेंट। ठीक है, ये हमने पुश करा दिया। अब क्या करना है, लूप चलाते हैं। फॉर इंट i इज टू n-2 से चलाएंगे, क्योंकि एक एलिमेंट तो हमने शो कर ही लिया है ना। अब n-2 से चलाते हैं। ठीक है, अगर हम इस एलिमेंट को स्टोर नहीं करें और इसको इंट min मान लें तो भी ये चीज़ वर्क करेगी। ठीक है, तो फिर हम n-1 से चलाएंगे ये लूप। खैर हमने स्टोर कर लिया है तो n-2 से चला रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक चलाना है, i इज ग्रेटर देन इज टू 0 तक, और i माइनस होता रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, क्या चीज़ करनी चेक करनी है कि राइट लार्जेस्ट एलिमेंट से बड़ा हो तब हम शो कराएंगे। इफ एरे ऑफ i इज ग्रेटर देन राइट लार्जेस्ट से अगर बड़ा हो तब हम शो कराएंगे। तो ans डॉट पुश बैक एरे ऑफ i। ठीक है, और क्या करना था, लार्जेस्ट एलिमेंट को अपडेट भी करना पड़ेगा, तो राइट लार्जेस्ट इज टू एरे ऑफ i। ठीक है, हो गया, फॉर लूप खत्म, रिटर्न आंसर खत्म हो गया। सिंपल कोड था, इजी था। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी, ये फॉर लूप इतनी बार चला, एक बार। ठीक है, बिग ऑफ एन, और कोई टाइम है रिवर्स भी नहीं किया इसमें तो, क्योंकि लूप उल्टा ही चलाया है। हम पिछले वाले अप्रोच में भी लूप उल्टा जा सकते थे जिससे हमको रिवर्स ना करना पड़े। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या हुई, बिग ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट, कोई स्पेस नहीं लिया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा था। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ अगर नहीं आया है तो आप जाके फिर से वीडियो देखें, आ जाएगा। आई एम 100% श्योर कि आपको आ जाएगा ये क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया है। सो पढ़ते रहें, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहें, लिखते रहें। हैव अ गुड डे, बाय बाय।